ओके, अब हम पढ़ रहे हैं 6.1 टॉपिक, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है, कोई बताएगा? इट्स ओके, मैं बताती हूँ। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन की मेंटेनेंस होना किसी भी टाइम, ठीक है, एनीथिंग पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर ही हो। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, वो काम फंक्शन की मेंटेनेंस जब भी होगी जब हम क्लास में बैठे हैं या हम सो रहे हैं ना, हर टाइम दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। और ये जो मेंटेनेंस की जॉब है वो हर टाइम होती रहेगी। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। और ऐसा प्रोसेस जो कि साथ में परफॉर्म हो रहा है ना, मेंटेनेंस जॉब ऐसी मेंटेनेंस जॉब है जो साथ में सबको लेके चल रही है। टुगेदर परफॉर्म प्रोसेस, इट्स कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। Since this maintenance process are need to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों मेंटेन हो रहा है ये? देखो, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में डैमेज हो रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करना होगा, राइट? प्रिवेंट होने से क्या होगा? देखो, डैमेज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट हो गए तो हमारा जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस वो बिना किसी रुकावट के काम करता रहेगा, राइट? और देखिए, किसी भी डैमेज को या फिर ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये जो एनर्जी है कहाँ से हमें मिलेगी? आउटसाइड of the body of the individual organism. So, there must be process to transfer a source of energy from outside the body of the organism. मैंने इसमें देखो, देखो, डैमेज और ब्रेकडाउन को हम जब प्रिवेंट करें तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको बताया। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी मिलेगी हमें आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है? एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट, विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस विल कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, राइट? जो हमें एनर्जी बाहर से मिल रही थी, राइट, तो वो एनर्जी क्या है? उस एनर्जी को हम कह रहे हैं यहाँ पर फूड, राइट? फूड कहते ही सबको भूख लग गई होगी। क्या हो रहा है, वर्क क्यों नहीं कर रहा? तो उस एनर्जी का क्या नाम है? फूड, है ना? हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान, देखो हम लोग स्टेबल जब भी रहते हैं जब हम खाना खा के बैठे होते हैं, है ना? जब तक हम कोई व्रत कर रहे हैं या फिर खाना नहीं खाया काफ़ी देर से तो हम अनस्टेबल पोजीशन में रहेंगे, राइट? तो खाना इतना इम्पोर्टेंट है। कई कई लोगों को तो अभी खाना बोलते ही भूख लग गई होगी, खाना खाने चले गए होंगे। टू दी इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो हम क्या कहेंगे इसको? न्यूट्रिशन, राइट? फूड जो हमारा एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में हम खाएंगे? न्यूट्रिशन, राइट? इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज़ जो है ग्रो करवाना है तो हमें एडिशनल रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, राइट, है ना? एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए होंगे हमें बाहर से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, तो जो हमारी लाइफ है अर्थ पर वो किस पे डिपेंड है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, राइट? समझ रहे हैं आप? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। जो भी हमारे मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स है वो कार्बन बेस्ड ही है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। देखिए इसमें क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिशन प्रोसेस, राइट।